नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली कुछ कहानियाँ। सबसे पहले है गणेश जी की कहानी के, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले गणेश जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। बहुत जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश भगवान के मंदिर में जाती, फिर गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर में जाना कभी नहीं भूलती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए, तो गणेश भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे अपने सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, मुझे आपके दर्शन चाहिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। मांगना है तो मुझे कुछ और आता ही नहीं है, मैं क्या मांगूँ। इस तरह से बुढ़िया सोचने लगी कि गणेश महाराज अगर हमें दर्शन दे देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बुढ़िया माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक तुम आराम से कुछ सोच लेना। गणेश भगवान बुढ़िया माता से कहते हैं कि तुम्हें क्या वरदान मांगना है। वरदान में तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आँख खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन की तो कमी है नहीं, मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिया था और बोल रहे थे कि तुम बहुत पूजा पाठ करती हो, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनसे क्या मांगूँ। बेटा तू ही बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं। बुढ़िया माता कहती है, हमारे पास तो जो धन है उससे हमारा गुजर बसर हो जाएगा, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन उसका बेटा कहता है, हमें तो अपने सपने पूरे करने हैं। अगर आप गणेश भगवान जी से अन्न धन बहुत मांग लोगी तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से कहने लगी कि आप के सपने में अगर गणेश भगवान दर्शन देते हैं तो आप मेरे लिए बेटा मांग देना। और गणेश भगवान ने तो आपको एक ही वरदान देने को कहा है। तो बुढ़िया माता कहती, हाँ वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे मैं क्या मांगूँ। कहती है कि इसीलिए कह रही हूँ, आप अपने लिए पोता मांग लो, घर में किलकारियाँ गूंजने लगेंगी और हमारा वंश भी बढ़ जाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी बात तो सही है। बुढ़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह गणेश जी से आखिर वरदान क्या मांगे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी अपने पड़ोसन के पास जाती है, जो उसकी बहुत ही अच्छी सहेली थी, और जा कर के पूछने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूँ गणेश भगवान से। गणेश भगवान ने एक ही वरदान मांगने को कहा है। बेटा कहता है कि तुम धन मांग लो और बहू कहती है कि तुम अपने लिए पौत्र मांग लो। अब गणेश भगवान से मैं क्या मांगूं। तब पड़ोसन उसे कहती है कि बुढ़ापे में आंखें हो जाती हैं कमज़ोर, और पूजा पाठ तो तुमने किया है, तो मांगने का अधिकार भी तुम्हारा है। तुम वो चीज़ मांगो जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। तुम्हारा पुत्र और पुत्रवधू तो अपने फ़ायदे की चीज़ें सोच रहे हैं। तुम उनसे बोलो कि तुम्हारी आंखें बुढ़ापे तक न जाएं। लेकिन बुढ़िया की यह दुविधा बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। वो अपने मन में विचार करने लगती है कि आखिर गणेश भगवान से मैं क्या मांगूं। गणेश जी ने बुढ़िया को फिर से सपने में दर्शन दिए और कहा, बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तुम बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता है, तुमने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो एक ही वरदान में तीन चीज़ें मांग ली, आँख, धन और पोता। आँख होगी तभी देख पाओगी, धन होगा तभी पोता सोने की थाली में भोजन करेगा, और अगर
पोता होगा तो ही पोता जो है मतलब कोई चीज़ करेगा और उसको तुम देख पाओगी। तुमने तो चतुराई से सारा वरदान अपना एक ही में मांग लिया। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी दोनों से प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई ने जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिला। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा खुश क्योंकि उसे धन मिल गया, और बहू खुश क्योंकि उसे पुत्र मिल गया, और बुढ़िया भी खुश क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी बढ़ गई। इस तरह से बुढ़िया ने एक ही वरदान में गणेश भगवान से सब कुछ मांग लिया। तो गणेश भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया और वो सर्व संपन्नता के साथ रही। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अगली हम कहानी सुनते हैं भगवान विष्णु की। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहा करता था। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह जाते और जाते जाते, क्योंकि पहले साधन तो होते नहीं थे, तो आते टाइम शाम हो जाती। ऐसा करते करते उन्हें सालों बीत गए। ब्राह्मण दाम्पत्य अब वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल थक जाती। वाह, दिन भर अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, फिर भी हमारे संतान कोई क्यों नहीं है। अगर हमारे पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर में पुत्र वधू भी होती, और पुत्र वधू होती तो हम स्नान करके पूजा पाठ करके जब आते तो घर का सारा काम हुआ रहता, भोजन इत्यादि भी बना रहता और हमें समय पर मिलता। बहू हमारी सेवा भी करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, बात तो तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। वह बोली, क्यों मजाक कर रहे हो? एक तो भगवान ने हमारे साथ मजाक किया, हमें कोई संतान नहीं दी, अब ऊपर से तुम भी बोल रहे हो कि बेटा नहीं है, क्या हुआ, मैं बहू ला दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम मेरा कहना मानो, एक पोटली में आटा डालो और उसमें कुछ सोने की मोहरें रख दो। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा भर कर रखा और उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल दी। वह पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वह भगवान श्रीहरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते अब शाम हो चुकी थी कि वह यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वही नदी किनारे कुछ लड़कियां स्नान कर रही थीं और खेल रही थीं। वह मिट्टी के घर भी बना रही थीं। तो ब्राह्मण भी बड़े ही गौर से उन बालिकाओं को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उन बालिकाओं ने से एक ने कहा, चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे होंगे। यह कहकर सारी बालिकाएं अपने अपने घर की तरफ जाने लगी। तो उसमें से एक जो बालिका थी उसने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़के की बात सुन करके ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यही लड़की मेरे घर की बहू बन सकती है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वो जो ब्राह्मण देवता थे वो उसके पीछे पीछे चलने लगे, उसके घर पर पहुंच गए। अब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर उस लड़की के माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हैं। तो फिर अंदर आइए, वह कहने लगे, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ, हमारे लड़के का रिश्ता करने के लिए आया हूँ। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो एक रात मैं आपके घर गुजार सकता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊँगा। यह सुनकर वह कहने लगा कि हाँ, क्यों नहीं। पहले के ज़माने में चोरी चकारी तो होती नहीं थी, लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे और लोग पैदल ही यात्राएं भी करते थे। तो कहीं भी रास्ते में जगह मिलती थी तो वहाँ रुक जाया करते थे। आप हाथ पैर धो लीजिए, ऐसा वो कहने लगी। मैं आपके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध करती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि बैसाख का महीना चल रहा है, मैं एक ही बार भोजन करता हूँ और किसी के घर का भोजन भी नहीं खाता, इसलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर आप उसी आटे से मुझे रोटी बना दो तो मैं आपके यहाँ भोजन कर सकता हूँ। वह बोली, क्यों नहीं, जैसे आप कहेंगे, आपके लाए हुए आटे से मैं रोटी बना दूँगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी। अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी, छलनी में सोने की मोहरें दिखाई दी। उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इसके आटे में इतनी मोहरें हैं तो इसके घर में न जाने कितना धन होगा। इतने में उसका पति घर आ गया और वह अपने पति को कहने लगी कि स्वामी, एक आदमी हमारे घर यहाँ रात को रुकने के लिए आया था, उसके साथ आटा भी वह लाया था, बोल रहा था
कि बैसाख का महीना चल रहा है और घर में इसे वो भोजन नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने घर से आटा लाया था और उसने आटा मुझे थमा दिया। अब मैंने इस आटे को छाना तो देखा कि इसमें मोहरें रखी हुई हैं और मोहरें निकली। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई के लिए अगले गांव जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी, इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई और हमारे यहाँ रुक गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इसके बेटे के साथ में जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ आप इससे अभी ही अपनी बेटी के रिश्ते की बात करो। तो उसके पति को भी यह बात जच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा, आप कौन से गांव में आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अपने बेटी के सगाई के लिए जा रहा हूँ, कहीं भी रिश्ता तय हो जाए तो उसी से बात करूँगा। दूर ही में एक गाँव है, वहाँ पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया है। तो वह कहने लगा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दें। तो ब्राह्मण ने भी मन की मुराद पूरी होती हुई नजर आई। वह कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए बहुत सुंदर और संस्कारी बालिका चाहिए। अगर आपकी पुत्री से मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन एक अड़चन है। क्या पता आप इसे मंजूर करें या ना करें। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा, क्या बात है? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ाई करने के लिए गया है, उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, वह पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खाड़ कटोरे से मैं उसका विवाह करूँगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का। तो लड़के के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, पढ़ाई ही तो करने गया है, वह आज नहीं तो कल आ जाएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं मिल पाए या नहीं। मैं तो कहती हूँ हाँ कह दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खाड़ कटोरे के साथ कर के ब्राह्मण अपने साथ अपने घर ले गया। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर को पहुँच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुँचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई कि रामू की माँ, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे आ गई? तो वह कहने लगा, तुम जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो तो सही। जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुंदर सी तैयार 16 श्रृंगार में बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके भोजन इत्यादि का प्रबंध करके रखती थी। उसके कपड़े भी धो देती थी, घर की साफ़ सफाई भी करती थी। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत खुश होते और उन्हें ढेरों दुआएं देते। लेकिन ब्राह्मणी ही ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना, मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। यह कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर के दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, इसके बाद से इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा उसकी सास कह गई थी वैसा ही करती थी, क्योंकि सास ने तो इसलिए वह मिलाकर दिया था कि सब इसको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर गई तो कोई सच्चाई बता देगा, यह तो नाराज़ होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? ऐसा कहते कहते कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है, चूल्हे की आग बुझ गई तो चूल्हे में आग न देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर कहा कि बहन मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे गए थे, अब थके हारे लौट रहे होंगे, मुझे उनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध करना है। तो यह सुन करके पड़ोसन कहने लगी कि तुम कौन हो, किसकी बहू हो? तो वह कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं मैं उनकी ही बहू हूँ। यह कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो ये सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, यह दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं, इसके कोई पुत्र ही नहीं है, यह तो निसंतान है, इसका कोई भी बेटा बनारस काशी पढ़ने नहीं गया है, यह सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही
बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि कहना क्या है, जब तुम्हारी सास ससुर लौट कर आएँ तो जली हुई रोटियां उन्हें बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। इस तरह उनकी पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा पढ़ा दिया। अब वह घर आई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो वह उनका आदर सत्कार करती है, उनके कपड़े धोती है और अपने सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू जैसे बदली बदली नज़र आ रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा और सास कहने लगी कि बहू आज यह रोटियां इतनी जल क्यों गई हैं, दाल भी कुछ अलग सी लग रही है। तो बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा क्या कुछ बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं अपनी फीकी ज़िंदगी में बैठी हूँ वो नहीं दिखाई देता है। यह सुनकर वह दोनों बहुत दुखी हुए और सोचने लगे आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब क्या करोगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान कहेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। बहुत सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करके गंगा तट पर चले गए। जब वह जाने लगे तो उसकी बहू ने कहा कि यह 7 कोठों की चाबी है, वह मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद पकड़ ली, आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, बहू जब चाबी मांग रही तो दे दो, आज नहीं तो कल इन्हीं चाबियों को इसे ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकालकर बहू को थमा दिया और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल दिए। उन दोनों के जाने के बाद से जब बहू ने पहला दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें खूब सारा अनाज भरा पड़ा है। दूसरा खोला तो देखा धन भरा पड़ा है, किसी ने बर्तन पड़े हैं। इस तरह से करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसके अंदर देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी और कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर जी, तुलसी माता का बेवड़ा और गंगा यमुना 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक सुंदर सा लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वह लड़का कहने लगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र आदि पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपनी सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपनी सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। उधर उसके सास ससुर गंगा स्नान करके जब पीपल में जल सींचने गए तो वहाँ जाकर बोले कि हे भगवान विष्णु, आप हमारी लाज रखना, आप ही के हाथ में अब हमारी इज्जत है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहाँ से वापस घर को चल पड़े। जब वह घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत खुश थी। उसका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उसके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वह कहने लगी, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाऊं। तो वह कहकर अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोल कर दिखाया तो उसके अंदर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी का बावड़ा, गंगा यमुना बह रहे थे और वहाँ पर 33 कोटि के देवी देवता भी विराजमान थे। यहीं वह चंदन की चौकी पर बैठ करके लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो लड़का कहने लगा, मैं तुम्हारा पुत्र ही तो हूँ। तो वह कहने लगी कि तू कहाँ से आया। तो लड़का कहने लगा, मुझे तो कार्तिकेय जी ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा मैं तो मान लूँगी भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तुम हमारे पुत्र हो। तो वह कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों की बात करो, वह आपको ज़रूर इस समस्या का समाधान देंगे। यह देखकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और हाँ, साथ में डर भी रही थी कि जमाना क्या इस बात को मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप
कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि यह कैसे सिद्ध होगा कि यह हमारा पुत्र है। तो ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा, यह एक तरफ बेटा बहू खड़े हो गए और दूसरी ओर उसकी माँ खड़ी हो गई। माँ को चमड़े की अंगियाँ पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ पर पड़ जाएगी, तो समझ लेना कि यह उन्हीं का पुत्र है। पावन पानी में गांठ जोड़ा बांधेगा और यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे यह लड़का इसी माँ का पुत्र है। पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण के सारे नगरवासियों को बुलाया। फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था वैसा ही किया गया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गए और सामने चमड़े की अंगियाँ बनाकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया गया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती से दूध की धार निकलने लगी। बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पावन पानी के बेटे बहू का गांठ जुड़ गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी और गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। बोले, तो तुलसी माता की जय हो। एक परिवार में ननद भाभी रहा करती थी। ननद छोटी थी और उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती। उसका बचपन से नियम था कि वह हमेशा पीपल की सेवा करती, पर उसकी भाभी को यह सब फूटियाक नहीं भाता था। जब वह पीपल की पूजा करती तो वह हमेशा उसे ईर्ष्या की नज़रों से देखती और सोचती कि यह बहाना करके बैठ जाती है, घर का कोई काम आदि नहीं करती। कभी कभी तो वह गुस्से में बोल देती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें पीपल का ही पत्ता मैं दूंगी और वही दहेज में भी दूंगी, क्योंकि तुम्हें पीपल से बहुत प्यार है। कोई काम तो तुम मुझसे करती नहीं हो, और कितनी बड़ी हो गई हो, घर का कोई काम तुमसे नहीं होता है। वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती, कभी कभी भाभी को कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ साथ बड़ी हो गई और उसके भैया ने उसके लिए एक अच्छा सा घर वर देखकर रिश्ता तय किया। शुभ मुहूर्त देखकर विवाह भी तय हो गया। इस दिन उसकी शादी होनी थी। उसका भाई जैसे ही बारातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता तो उसकी पत्नी मना कर देती। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो उसकी पत्नी का यह रुख देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ। बारातियों को वह क्या खिलाएगा, उसका आदर सत्कार कैसे करेगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने पीपल के वृक्ष से बारातियों के सामने मतलब टुकड़े टुकड़े करके उसको दे दिए। उसी फिर वो स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गए जो उसके पत्ते थे। फिर वह कभी भाभी अपनी ननद के पास गई और पीपल के पत्तों को लाकर उसके माथे पर, कान पर, गले में भी लगा दिया। तभी वह जो पत्ता था वह गहनों में बदल गया। इतना कहकर पहनकर वह चली गई। वस्त्रों के स्थान पर वह पीपल के पत्तों का ही वस्त्र बना करके अपनी ननद को देने लगी। वह सब सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। उसका भाई मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब तो ससुराल वालों भी बहुत खुश हो गए और वह ससुराल की तरफ रवाना हुई। उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुंचते ही वह बहुत बड़ाई होने लगी उसकी। यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगी कि पीपल पूजा का इतना महत्व है तो वह उसकी लड़की को भी पीपल की पूजा करने के लिए कहने लगी और उसको खूब दान दहेज मिलेगा पीपल से, वह भी कहने लगी। तब बेटी ने भी पीपल की पूजा शुरू कर दी। लड़की के विवाह का समय आया तो उस लड़की की माँ सोचने लगी कि जैसा व्यवहार उसने बुआ के साथ किया था वैसा ही वह अपनी बेटी के साथ भी करेगी। अब विवाह का समय आया तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को लेकर के आऊँगा, पर उसकी पत्नी को तो उसकी ननद फूटी आँख नहीं सुहाती थी। अगर आप उसे लेकर आए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। तो वह बेचारा मायूस हो गया। अब जिस दिन बारात आनी थी, लड़के का पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बारात आई तो उस लड़की की माँ ने पीपल के पत्तों को तोड़ा और बारातियों के सामने रख दिया, लेकिन पीपल के पत्ते वैसे ही रहे, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं आया। सारे बाराती नाराज हो गए और सारे के सारे कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए बुलाया गया था क्या, मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो फिर
अब वो पीपल के पत्तों को लड़की के ऊपर गहनों की तरह भी इस्तेमाल करने लगी, कपड़ों की तरह भी इस्तेमाल करने लगी, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल वो गहने वैसे ही रह गए। माँ को लगा शायद ये सोने में बदल जाएंगे, और वह अपनी लड़की को उसी तरह से विदा करके वहाँ से चल दिए। अब इससे उसका पति बहुत ही गुस्से में आ गया। उसे अपनी बहन की याद आ रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन को इसे मिला लाऊं। तो वह कहने लगी कि हाँ ज़रूर मिलाओ, पर यहाँ पर लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। तो वह उसका पति कहने लगा कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊँगा। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर करके रख दिए, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है तो तुम्हारी बहन को मैं दे सकूँ, वह तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर के दुखी मन से चल दिया, और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह गौशाला के आगे से गुजरने लगा, तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उलट दिया। तो गौपालक ने यह देखकर कहा कि भाई तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। वह कहने लगा कि भाई काहे के सोना मोती, ज्वार है, तुम्हें क्या बताऊँ। मेरी पत्नी ने मेरी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और उसके लिए यह ज्वार दे दिए थे। जब से शादी करके गई है तब से मायके नहीं आने पाई। अब जब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ तो भी कोई अच्छी सौगात नहीं दी है, यह ज्वार दे दिया है। अब कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार लेकर जाता है क्या। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में अश्रु भर आए। तो गोपालक कहने लगा भाई देख, यह तो हीरे मोती हैं। तो यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, और जल्दी जल्दी हीरे मोती थैली में डाले और प्रसन्न मन से बहन के घर चल दिया। बहन अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और भाई को खूब आवभगत की। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोती की थैली अपनी बहन को दी, बहन ने कहा भैया यह सब कुछ क्यों लेकर आए हो। तो वह अपनी बहन को सारी बात बताने लगा। बहन, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ज्वार भेजा था। देखो पीपल की कृपा से तुम्हारे लिए यह ज्वार हीरे मोती में बदल गए हैं। तो वह बहुत खुशी, और मेरी बहन आज बहुत खुशी है। वे पीपल जैसे आपने उस बहन को दिया वैसे ही सबको देना, और सच्चे मन से सेवा करने वालों की और आपके सामने दीपक जलाने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो भगवान शनिदेव की जय।